गाड़ी की आवाज है। लग आ गए। मेहरू, अरे क्या हुआ बेटा? कभी ठीक तो है ना? मेहरू कुछ तो बोलो बेटा। अरे और ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? मेहरू आजूर हो गए, कभी नहीं चल सकते। आप दोनों ने माजूर किया है कबीर को। जिस दिन से इस घर में आए एक दिन भी सुकून से नहीं रहने दिया। यही करने आए थे ना आप दोनों यहाँ पर? कैसी बातें कर रही हो बेटा? हम तो तुम्हारे लिए आए थे यहाँ पर, और कबीर लाया था ना हमें तो यहाँ पर। कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है? तुम हमारी बेटी हो। बेटी नहीं हूं मैं, आपकी बेटी किसी की बेटी नहीं हूं मैं। बेटी होने का हक अदा किया आपने। पहले मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी करा दी गई, उसके बाद मेरे ही शौहर को खा गए। अरे अपने पेट की हवस बुझाने के लिए आप लोगों ने मुझे बेचा, और उसके बाद इस घर में अपना हिस्सा समझकर यहां आके रहने लगे हैं मेरे सर पर। कबीर माजूर हो गए, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप दोनों। इसका यह मतलब नहीं है कि ये सारी दौलत आप लोगों की हो जाएगी। ये मेरा घर है, मेरी दौलत है, इसकी मैं अकेली मालकिन हूं और ये मेरी ही रहेगी। मैं किसी को नहीं छीनने दूंगी इसे, किसी को नहीं। काश मैं तुम्हें इस घर दौलत के साथ मरते हुए देख सकता। पैसे ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि अपने लिए हर दरवाजा खुद बंद करती जा रही हो। बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचोगी, बहुत जल्द। तो फिर कैसा लगा मेरा साथ? बहुत अच्छा। और कब तक रहोगी साथ? हमेशा के लिए। तो फिर आज से हमेशा के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। और वैसे भी मेरे बगैर तुम कुछ नहीं हो, समझी? अब ऐसा भी कुछ नहीं है, आपके बगैर मैं बहुत कुछ हूं। देख लेना, कबीर कबीर करती रहोगी। फिलहाल पास हूं, कदर कर लो। वरना असल मोहब्बत का एहसास तो तब होता है जब इंसान दूर होता है।
मैं कभी कभी भी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सब कुछ मेरा है, ये दौलत, ये जेवर, ये सब कुछ मेरा है। सिर्फ मैं कबीर की बीवी हूं और कोई भी नहीं है। मैं हूं मिसेस कबीर। मॉम रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? एक बहुत ज़रूरी काम है, उसके लिए जाना पड़ रहा है। मॉम प्लीज़, अब कोई ड्रामा नहीं। डैड इस हाल को पहुंच गए, अब क्या कसर रह गई है? आप प्लीज़ यहीं रहें और उनका ख्याल करें। तुम्हारे डैड के सारे काम अब मैं संभाल रही हूँ स्वीटी, तुम तो जानती हो ये। और फिर जो ड्रामा शुरू हुआ है उसको ख़त्म नहीं करना। तुम थोड़ी देर अपने डैड के पास बैठो, मैं फौरन आ रही हूँ, आई प्रॉमिस। नीलम, नीलम। जी बीबी जी। कहाँ है तुम्हारी बीबी जी? मैं आप उससे पूछना चाहती हूँ कि उसको कैसा महसूस हो रहा है। जी वो बीबी जी तो अस्पताल गई हैं। गुड। वैसे यहाँ होती और अपनी आंखों से अपना हशर देखती तो ज़्यादा मज़ा आता। चलो कोई बात नहीं, मैं जाकर उसकी ज़रा अलमारियाँ चेक करूँ, कितना जेवर। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जी वो ये बीबी जी के वालिदैन हैं। आइए, यहाँ आइए। यहाँ मेरे सामने। मुझे समझ आ गया कि आप लोग क्यों आए। कबीर की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए। कौड़ी नहीं मिलेगी ना आप दोनों को और ना आपकी चालाक मक्कार बेटी को। अपना सामान पकड़ो और निकलो यहाँ से। ये घर मेरा है। आप लोगों को क्या लगता, बड़े घर में रहने से या बड़े घर में रहने वालों के साथ रिश्ता जोड़कर आपका भी रुतबा बुलंद हो जाएगा? आप जैसे सड़क छाप पेटी बेचने वालों का रुतबा कभी नहीं बदलेगा। आपकी औकात और असलियत वही रहेगी, धोखाधड़ी की। इन लोगों का सामान फेंकवाओ। ज्यादा चिड़चिड़ करें तो गार्ड को कहो कि धक्के मार कर इनको घर से निकालें। जी बीबी जी। जाके देखूं क्या क्या चोरी किया है मेरे शौहर से। बैठे, आप यहाँ बैठे। इधर बैठे हकीम साहब। चल। वो जी आपको अभी जाना होगा। क्या वो बीबी जी, शबाना बीबी आई थी। शबाना यहाँ आई थी? वो आपके वालिदैन को क्या हुआ उन्हें? जी उन्होंने आपके अब्बा अम्मा को निकाल दिया धक्के देकर। वो जी जा नहीं रहे थे, कह रहे थे आपसे मिलके जाएंगे, पर उन्होंने गार्ड को कह के उन्हें सामान समेत बाहर कर दिया। अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा किया, मिलकर जाते। पैसे ही चाहिए होंगे तभी मिलकर जाना होगा। वो जी अच्छा है कि शबाना ने अपने ही सर ले लिया। ये सब कुछ इन्हीं की वजह से हुआ था। पर जी शबाना बीबी आपके कमरे में भी गई थी।
तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। नहीं, बस मैं आपको बुला लूंगी। बस बेटा बस। पापा प्लीज। अरे भाई, किसकी कॉल आ रही है बार बार? अटेंड क्यों नहीं कर लेते? किसी का नहीं है, मीडिया वालों ने तंग कर रखा है, तुम्हारा इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। तो अब क्या जानना चाहते हैं? और वैसे भी मेरी तीमारदारी के लिए तो कोई नहीं आएगी। भाई, जब एक मिनिस्टर माजूर होकर घर पे बैठ जाएगा तो ना तो मीडिया चुप करके बैठेगी और ना ही आवाम। सब पूछ रहे हैं इस एक्सीडेंट के बारे में। तो फिर बता दो। क्या कि तुम्हारी बीवी ने जानबूझकर तुम्हें माजूर किया, ये बताओ। नहीं, सबका था, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये जरूर एक गलती है। उसे फोन करो सबका था, मेरी बात उससे कराओ। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूं। अरे क्यों फोन कर रही हो मुझे? सबकत प्लीज मेरी कबीर से बात करवा दें। आप क्यों नहीं बात करवा रहे? मेरी क्यों दूर कर रहे हैं मुझे उनसे? उसे तुमने खुद अपने हाथों से दूर किया है। कितना समझाया तुम्हें कबीर ने, लेकिन तुमने एक नहीं मानी, और ना ही तुम मानने वाली औरत हो। मैं उनकी बीवी हूँ, ये कैसे भूल सकते हैं आप? जब तुम ये भूल गई हो कि उसकी बीवी हो, तो मुझे याद रखने की क्या जरूरत है? और आइंदा मुझे फोन मत करना, समझी? सब कबीर! अब क्या इरादा है? I mean, यहाँ से तो तुम कहीं जा नहीं सकते। हालांकि जब गए थे तो कहा था कि कभी नहीं आओगे। प्लीज मामा, इस वक्त तो ऐसे ना कहें। क्यों? जो काम कल करना है वो आज क्यों ना करें? इंसान अपने आप से कभी भाग नहीं सकता। और इसके कौन लोग हैं? हम लोग हैं ना, हम ही हैं यहाँ पे, इसलिए वापस आए। हाय सबकत, कितनी बड़ी दुश्मनी की तुमने इससे, और वो भी एक मामूली लड़की के लिए। माजूर कर दिया उसने, ना आओ देखा ना ताओ। और आज एक दफा भी पूछा है? कोई राब्ता करने की कोशिश की उसने? तौबा, इतनी आरजी छोटी रफाकत। उसने कुछ नहीं किया, उसकी गलती नहीं है। सबका मेरी बात उससे कराओ। बात करके क्या फायदा? मैं गई थी खुद, वो घर पे नहीं थी। पार्टी पे गई हुई थी कहीं? नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। हाँ, हमेशा मैं ही झूठ बोलती हूँ। अब कह दो ये भी झूठ है कि उसके माँ बाप वहां रह रहे हैं और वो कल रात को लैला की पार्टी पे थी। झूठ बोल रही हो ना? मुझे कैसे पता ये सब? मुझे बस एक बात बताओ, एक दफा भी उसने राब्ते करने की कोशिश की है तुमसे?
आज अगर तुम्हारे साथ कोई है तो सिर्फ मैं और तुम्हारी बेटियां, जिनको तुमने फुटकार कर बेटे के लालच में दूसरी शादी की थी। कहाँ है वो बेटा? बताओ। खैर अब तो वो बेटा कर ही नहीं सकती, चलो भुला देते जो नाइंसाफी हमारे साथ हुई थी। लेकिन अब तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? देखो, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, उस लड़की को इस घर में मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। तो क्यों अटकाया हुआ है उसको? बेटा मिला है तुम्हें कोई? नहीं ना। और अब तुम उसके लायक नहीं हो, तो फिर आजाद करो। जवान है वो, किसी लड़के से शादी कर लेगी। मेरा ख्याल है कि वो भी यही चाहती है। That's why she hasn't gotten in touch with you. वरना पूछ तो सकती है ना, कॉल तो कर सकती है। कबीर, मेरी मानो तो इससे पहले कि वो खुला मांगे तुमसे, तलाक दे दो उसको। प्लीज उस पे, हम सब पे ये एहसान कर दो। अब्दुर्रहमान, जी बीबी जी। नीलम और बाकी काम वाले कहाँ हैं? वो सब तो चला गया बीबी। कहाँ? वो उनको नौकरी से निकाल दिया उन सबको। किसने? वो साहब का बड़ा बेगम है ना, उन्होंने सबको नौकरी से निकाल दिया। आप हमारा भी तनख्वाह दो, हमको भी जाना है। तो रहमान तुम तो रुक जाओ। अब साहब यहाँ कभी नहीं आएगा, इसलिए हमको भी जाना है। आप हमारा हिसाब किताब कर दो बस। कबीर प्लीज आ जाए। कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू? मेरी मदद को आए कबीर, प्लीज। सॉरी। सबको यार एक बार उसे मेरे सामने ले आओ। क्या वो मुझे आखिरी बार में मिलना नहीं चाहती? इतनी बेरुखी। देखो कबीर, अब तुम उसके लिए सिर्फ एक माजूर आदमी हो और कुछ नहीं। शफकत, मैं उसका शौहर हूं यार। लेकिन अब तुम मिनिस्टर कबीर कुरैशी नहीं रहे जिससे उसने शादी की थी, इसलिए अब ये रिश्ता खत्म ही हो जाए तो बेहतर, वरना पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा। और उसकी तुम फिक्र मत करो, उसके पास इतना है कि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती है। और फिर घर वाले भी हैं उसके साथ, अकेली नहीं है। सारे कमरे लॉक करो, खिड़कियां बंद करो, नौकरों को कहो बाहर लाइन अप हो, जल्दी करो। सब कुछ बंद कर देना। क्या बात है, कौन शोर कर रहा है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये क्या हालत बना ली है तुमने? क्या हो गया तुम्हें? मैंने तो बड़े चर्चे सुने थे। कबीर की नई बीवी तो बहुत खूबसूरत है, कितनी अमीर है, कबीर की लाडली है। तो फिर क्या हुआ? उड़ना तो सीख लिया तुमने, तो फिर जमीन पे आ गिरी। बस
इतनी मुन्नी सी उड़ान भरी तुमने, क्योंकि मैंने तो पहले कहा था तुम्हारा अंजाम यही होना था, क्योंकि यही तुम्हारी किस्मत में। बदनीयत जो, ये लो पकड़ो। कबीर ने जो तुम्हारे लिए फ्लैट खरीदा था ना, उसके पेपर्स हैं। ओह, और ये लो। ये क्या है? पढ़ना नहीं आता? तलाक के कागजात हैं। कबीर ने तुम्हें तलाक दे दी। अब क्या औकात रही, क्या हैसियत, अपनी जवानी जाया की एक बुड्ढे के पीछे भागते हुए, और अपनी जिंदगी तबाह कर दी दौलत के नशे में। और फिर वही गरीब मेरू, खाली हाथ। कबीर को तुम बेटा तो दे नहीं सकते, वो क्यों रखेगा तुम? क्योंकि तुम मां ही नहीं बन सकती। ओह, क्या हुआ? कबीर ने अपनी लाडली बीवी को नहीं बताया कि वो अब कभी मां ही नहीं बन सकती? वो जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, सॉरी, जो मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया था, उसने तुम्हारी ये सलाहियत छीन ली तुमसे। क्या कहा था लैला कत्नी ने? बुढ़ी हड्डियों में बेटा पैदा करने की ताकत नहीं। बुढ़ी हड्डियों में बेटा पैदा करने की ताकत नहीं, लेकिन जवान हड्डियों में से जान निकालना आती है मुझे। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से। नहीं, कबीर ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझे तलाक नहीं दे सकते। कैसे दे सकते हैं? वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, उन्होंने कहा था मुझसे। मैं कबीर से पूछूंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रही हो। बाय, जल्दी करो, पूरा दिन नहीं है मेरे पास। बाय बाय मेरू। जी, कौन है आप और किससे मिलना है? मुझे कबीर से मिलना है। साहब किसी से नहीं मिल सकते, आप जाएं। अब मुझे कबीर से मिलना है, मैं बीवी हूं उसकी। कबीर, कबीर, कौन है आप? कबीर, कबीर। यहीं रुक जाओ। साहब हमने इसको बहुत मना किया अंदर आने का, लेकिन ये भाग के अंदर आ गई। ठीक है, जाओ तुम अपनी जगह। क्यों आई हो तुम यहाँ? मुझे एक बार कबीर से मिलना है। किस हक से? और क्या ताल्लुक है अब तुम्हारा उससे? क्या मतलब है? मैं बीवी हूँ कबीर की, पूरा हक है मेरा उस पर। शट अप। अब तुम उसकी बीवी नहीं रही। बहुत बड़ी गलती की मैंने जो कबीर से तुम्हारी शादी करवाई। तुम इस लायक ही नहीं थी। यहाँ से दफा हो जाओ, वरना जान से मार दूंगा। तुम एक बद किरदार और तलाक याफ्ता हो तुम, बस। मैं कबीर से मिले बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कहता हूँ निकल जाओ। गेट आउट, गेट आउट, निकलो। नहीं, कबीर, कबीर, गार्ड से तरह कबीर, भाग के। कबीर, कबीर, छोड़ो, बंद करो दरवाजा। कबीर, निकलो। कबीर। और आइंदा ये कभी यहाँ ना आने, समझे तुम? गेट खोलो, कहाँ रह गए हो? ठहरे बीबी, आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? बड़ी बेगम साहब ने मना किया है। ये घर अब उनका है, आप नहीं रह सकती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? ये क्या है? ये आपका सामान है। बड़ी बीवी ने आपका सामान दिया है कि आप जा सकती हैं। ये घर मेरा है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। ये घर मुझे कबीर ने लेके दिया था। मुझे तो यहाँ कोई कबीर नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ और ये मेरा घर है, और मेरे सामने कबीर की तलाक याफ्ता बीवी खड़ी हुई है। बाहर निकालो इसको घर से और गेट लॉक कर दो।
बाहर का कचरा बाहर ही रहना चाहिए, और ज्यादा के भीख मांगे तो धक्के मार कर निकालना। मुझे मत निकालो, मेरा सब कुछ तो छीन लिया है तुमने मुझसे। मैं कहाँ जाऊंगी? कम से कम मुझे दर बदर तो ना करो। निकालो इसको धक्के मार के। नहीं नहीं, कभी मुझे नहीं निकालो। महरू, मैं किसी भी कीमत में तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। तुम जो चाहोगी मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। कबीर, आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? कबीर, आप कहाँ हैं? शट अप मेहरू, ये सब तुमने जानबूझ के किया है। डैड को माजूर तुमने किया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। पैसे ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि अपने लिए हर दरवाजा खुद बंद करती जा रही हो। बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचोगी, बहुत जल्द। अब अभी ऐसा ना कहे, ऐसा ना कहे। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ सबने बुरा किया। मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ? बोलो, मैं छोड़ देता हूँ। कहाँ अकेली जा रही हो? आ जाओ। मुझे कहीं नहीं जाना। अरे क्या हो गया? आ जाओ, बैठ जाओ। अरे आ जाओ, बैठ जाओ, कोई मसला नहीं है। क्यों परेशान हो रही हो? छोड़ देंगे। आ जाओ, पैसे भी नहीं देना जानू, ऐसे ही आ जाओ। चंदा, थोड़ा आगे तक छोड़ देते हैं तुम्हें। तुम यहाँ से जाते हो या मैं बुलाऊं किसी को? शोर मचाऊं मैं? तुम्हें मार पड़वाऊं? जो ऐसे दबाओ जाओ। मेहरू, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? असद, तुम? क्या हुआ? असद, वो टैक्सी ड्राइवर। चलो गाड़ी में बैठो, बैठो जल्दी। क्या हुआ मेहरू? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? असद, वो टैक्सी वाला। क्या किया उसने? मैं डर गई थी असद। तुम नहीं आते तो मैं क्या करती यहाँ पे? चुप हो जाओ, अब मैं आ गया। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। शुक्र है तुम आ गए सब। आओ मेरू।
तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता। नहीं असद प्लीज, तुम कहीं नहीं जाओ, वो फिर से आ जाएगा। कौन आ जाएगा? वो मुझे नहीं छोड़ेगा असद, वो नहीं छोड़ेगा। अच्छा रिलैक्स, मैं कहीं नहीं जा रहा। असद कौन आ जाएगा अब बताओ। देखो डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो टैक्सी ड्राइवर। क्या किया टैक्सी ड्राइवर ने? वो टैक्सी ड्राइवर बोल रहा था कि क्या बोल रहा था? कैसा फील कर रही हो तुम? बुखार कम हुआ तुम्हारा? सब चेक करता। सोके मैं, तुम मेरे घर में हो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यहां तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्लीज डरो मत। इसी तरह डरती रहोगी तो कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाओ। इसलिए तुम्हें किसी किस्म की भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। सब चुप हो जाओ, सब जानता हूं, भूल जाओ। दोहराओगी तो तकलीफ होगी। प्लीज रो मत। अरे चलो, मैंने नाश्ता बनाया, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम नाश्ता करते हैं। खुद बनाया मैंने। अरे भाई अब तो प्रैक्टिस हो गई। तुम्हें पता है जब मैं लाहौर में था ना, 3 टाइम का खाना मैं खुद बनाता था। वो तो मैं कस्टम ऑफिसर लग गया, वरना मैं बहुत अच्छा शेफ बन गया। तो क्यों इतना ख्याल कर रहे हो मेरा? अपने साथ की गई नाइंसाफियों को कैसे भूल गए तुम? इतना ज़र्फ कहां से आ गया तुमने? और जितनी नाइंसाफियां मेरे साथ हुई, उससे कई ज्यादा ज्यादतियां तुम्हारे साथ हुई हैं मेरे। जहां तक ज़र्फ की बात, तो मोहब्बत में ज़र्फ आजमाई कैसी? Sada